Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Rama Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama Hare राम 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 हरे राम हरे 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 Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama Hare Rama, राम 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 हरे 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 कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद हरे सभी का ज्वाइन कृष्ण करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। हरे और कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आ, पहले डाट से स्टार्ट करें, वो भूल जाऊंगा मैं। इम्पोर्टेंट बात कुछ और है। हाँ, इम्पोर्टेंट बात शुद्ध भक्ति का प्रयास ग्रुप है, वो कृपया से कोई देख लीजिए, है ना? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, वो बाद में जानेंगे एक बार, परंतु पहले डाट। देखिए, प्लीज समझिए, गुरु को उस स्तर से देखना नहीं चाहिए, परंतु हम सभी को भौतिक जगत में आने के बाद हम सभी को अनर्थों से निकलना है। जो भी बुराई है, जो भी बुरे कर्म है, उससे निकलना है। अब देखिए, ये दो तरीके से हो सकता है। या तो आप स्वयं अपने प्रयास से निकल सकते हैं, या तो किसी के आ, प्रयास के द्वारा निकल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, हम हमारे पास कोई नदी पार करनी है, समुद्र पार करना है, या तो आप खुद ही स्विम करके निकल जाइए, आप खुद केपेबल है, निकल जाइए। समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, हमको पार करना है। हम बोले हम खुद ही पार कर लेंगे, कर लीजिए, परंतु अधिकाधिक लोग खुद अपने प्रयास से समुद्र पार नहीं कर सकते। कोई बिरला होगा तो पार कर लेगा, कोई बहुत ही अनोखा होगा तो पार कर लेगा। समुद्र पार करने के लिए फिर नाव की जरूरत होती है। अब जो लोग नाव नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो लोग मूर्ख होते हैं। जिसमें खुद तो क्षमता नहीं है समुद्र पार करने की, वो नाव का इस्तेमाल ना करे। अब बताइए, सोच के देखिए, हम लोगों की कल्पना कैसी होती है कि हम भौतिक जगत के समुद्र से निकलना चाहते हैं, किसी नाव में सवार होना नहीं चाहते और खुद अपने प्रयास से निकलना चाहते। बताइए, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इससे बड़ी मूर्खता भी कुछ होगी क्या? हम खुद फंसे हुए हैं, निकल हम सकते नहीं है। हमको इस भौतिक जगत से निकलने का कोई मार्ग पता नहीं है।
नाव बता दी गई है, परंतु नाव को अस्वीकार कर देना। अब फिर क्या? फिर लोग सोचते कैसा है? देखिए, ये मतलब किसी एक के साथ नहीं है, सभी के साथ है। आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, सबके साथ। क्या? गलती करने के बाद है ना, हम गलती स्वीकारना नहीं चाहते। क्योंकि गलती स्वीकारेंगे तो फिर और गलती को तो मानना पड़ेगा ना, उसमें तो और बड़ी दिक्कत है। गलती करने से भी ज़्यादा क्या दिक्कत है? गलती स्वीकारना। बच्चे भी करते हैं। हम लोग बच्चों को इसी प्रकार का बना रखे हैं। बच्चों को बोलते हैं गलती मत स्वीकारिए। गलती की है कोई बात नहीं, गलती मानो नहीं। आजकल देखते हैं छोटे-छोटे बच्चे सुसाइड करने लगते हैं, किस लिए करते हैं? वो गलती करते हैं, परंतु हमारा समाज स्वीकारने नहीं देता। आप स्वयं भी वैसा बनते जा रहे हैं। कृपया मेरे साथ ऐसा ये सब कार्य ना करें। गलती होए, स्वीकारिए, नहीं तो सड़ते रह जाइएगा। देखिए प्लीज़ समझिए, मैं पावरफुल नहीं हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं, परंतु मुझे शक्ति दी जा रही है, तो मैं अपने आप शक्तिमान हो गया। आज जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, आज कुछ प्लान नहीं था, कुछ ऐसा होना नहीं था, परंतु कृष्णा ने एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था बना दी कि कृष्णा के ऐसे जगह जाना पड़ा, पड़ा क्या? ले गए, हाथ पकड़ के ले गए। जहाँ पे कृष्णा नित्य आते, हर दिन। श्रीमती राधा रानी महारानी हर दिन आती है। और कृष्णा श्रीमती राधा रानी महारानी की सेवा करते वहाँ पे, हैं? और ये उस दिन समझ में आता है जिस दिन चैतन्य महाप्रभु दिव्य आनंद में, एक्सट्रेसी भाव में रामानंद राय, श्री रामानंद राय से वार्तालाप करते हैं। देखिए, श्री रामानंद राय, आप समझिए, श्री रामानंद राय ठीक अर्जुन के समान है। देखिए, कृष्ण अपनी लीलाएं बारंबार दोहराते हैं। हर बार कृष्ण अपनी लीला पास्ट टाइम दोहराते रहते हैं। अब हमको समझ में आए तो भी और नहीं समझ में आए तो भी। बहुत लोग मूर्ख होंगे, नहीं समझेंगे। इट्स ओके। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और कृष्ण अपनी लीला दोहरा रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा। और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। परंतु आप स्पष्टता से देखिए, 5 पीएम वाली क्लास में बता रहे। रामानंद राय स्वयं स्वीकारते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आप स्वयं मुझे बोलने के लिए कैपेबल बना रहे हैं। मुझ में ये क्षमता डाल रहे हैं कि मैं बोल पाऊँ। और इस प्रकार से प्रश्न और उत्तर होता है। और उन प्रश्न और उत्तर का सार अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना? अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो हुँ, बहुत ही दिव्य बात पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही दिव्य बात पढ़ने जा रहे हैं, है ना? हाँ, वहाँ पे अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं और कृष्ण आंसर करते हैं। यहाँ पे कृष्णा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और कृष्णा ही रामानंद राय में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और कृष्णा ही उस तरफ से आंसर कर रहे हैं। अगर सत्य रूप में देखिए तो भगवत गीता अर्जुन द्वारा सुनी गई और कृष्णा द्वारा बोली गई नहीं है। ये अर्जुन जो कि कृष्णा के संदेश वाहक बन करके कृष्णा से जिज्ञासा करते हैं, उनके द्वारा पूछी गई। और कृष्णा जो स्वयं उनके सामने खड़े हैं, उनके द्वारा बोली गई संवाद है। कहने का अर्थ, कृष्णा द्वारा बोली गई और कृष्णा द्वारा सुनी गई। भगवत ज्ञान हम समझ नहीं सकते और भगवान कितना अपना ज्ञान प्रकट करना चाहते हैं, वो भगवान पे निर्भर है।
वो भक्त की जिज्ञासा पे भी निर्भर नहीं है। तो भक्त उसी प्रकार की जिज्ञासा करता है जिस प्रकार की जिज्ञासा भगवान करवाना चाहते हैं। हाँ, स्वतंत्र इच्छा अपना बता सकता है कि वो शुद्ध मार्ग पे चलना चाहता है कि अशुद्ध मार्ग, बस। परंतु जिज्ञासा करे, ये भी भक्त में, ये भी किसी में क्षमता नहीं है कि भगवान जितना चाहते हैं उससे ज्यादा जिज्ञासा कर ले, है ना? क्योंकि कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, आई गिव रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। मैं याद रखने की शक्ति और भूलने की शक्ति देता हूँ। भगवान अगर चाहेंगे कि उससे ज्यादा जिज्ञासा मत करो, हैं? तो क्या करेंगे? भूलने की शक्ति दे देंगे। अब लोग बोलेंगे कि प्रभु जी ये कैसे होता है? ये ठीक वैसे ही होता है जैसे यशोदा मैया को भूलने की शक्ति दे दिए थे। यशोदा मैया देखती हैं कि मेरे कान्हा के मुख में तो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, और अगले पल योग माया आती हैं और उनको सब कुछ भुला देती है। तो कृष्णा भूलने की शक्ति दी है, भूल गए, है ना? हाँ, भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए, हैं? गुरु की कृपा पाइए, वैष्णवों की कृपा पाइए कि आप भगवत भक्ति ना भूलिए। हमको सब कुछ भुला देना, हमको भगवत भक्ति मत भुला। हम अपना नाम भी भूल जाएं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है? आज हम इस नाम से पुकारे जाते, कल हम कोई और नाम से पुकारे जाते हैं। जब बचपन में थे, जब बालक थे, छोटे बच्चे थे, कोई और नाम से पुकारे जाते। थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, कोई और नाम हो गया। ऑफिस गए तो कोई और नाम धर दिया गया। अब घर परिवार वाले हो सकता है दूसरे नाम से जाने, बहुत तरीके से नामकरण होता है। हो सकता है हम अपना नाम भी भूल जाएँ, वो भी चलेगा। हम आपका नाम ना भूलें, हम आपका नाम जपना ना भूलें, है ना? चलिए, अब जल्दी-जल्दी वो प्रश्न और उत्तर पढ़ते हैं। जल्दी-जल्दी सब कोई हैंड रेज़ करें जो भी रीड करना चाहते हैं, और एक-एक करके सब कोई रीड करेंगे। है ना? पहला, अ अ, यहाँ पे हमेशा लिखा हो भगवान श्री गौर सुंदर, ये चैतन्य महाप्रभु हैं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु को गौर सुंदर भी बोलते हैं, गौरांग भी बोलते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, कभी-कभी जुड़ रहे हैं, नए लोग हो, उनके लिए एक बार बता दूँ। चैतन्य महाप्रभु कृष्णा और श्रीमती राधा रानी महारानी के युगल अवतार हैं। दोनों के युगल अवतार। इनफैक्ट जैसे ही आज एंड हुआ था, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्वीकार लिया था। हर बार झूठ बोलते थे कि नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, फिर बाद में स्वीकार लिया। जैसे मतलब सेम पास टाइम है। कैसे? जैसे अर्जुन हर बार बोलते थे, क्या? कि मुझे नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, और अंत में क्या किया? अर्जुन अंत में क्या करते हैं? 10वें अध्याय में अर्जुन स्वयं मानते हैं कि मेरे को तो पहले से ही पता है। ये ये ऋषिगण मेरे को तो पहले ही बता दिए। तो ठीक उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु पहले मना करते, मना करते, मना करते, बाद में मान लेते, है ना? चलिए, जिन-जिन को रीड करना है वो हैंड रेज़ करें और जल्दी-जल्दी पढ़ेंगे। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। ओके। यस। पहला, हुँ, भगवान श्री गौर सुंदर कहते हैं, जगत में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? श्री राय, श्री राधा कृष्ण से प्रेम करने वाले के पास सबसे मूल्यवान रत्न और संपत्ति है। 2, भगवान श्री गौर सुंदर, हाँ, हरे सबसे बड़ा हरे दुख कृष्ण, क्या हरे है? कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक-एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। जी प्रभु जी। तो चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो रामानंद राय क्या बोल रहे हैं? श्री राधा कृष्ण से प्रेम करने वाले के पास सबसे मूल्यवान रत्न और संपत्ति, ठीक है? हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट, हंसा माता जी।
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, आज आवाज सही है? एकदम सही। 2 भगवान श्री गौर सुंदर, सबसे बड़ा दुख क्या है? श्री राय, कृष्ण भक्त का विरह सबसे बड़ा दुख है। हरे कृष्णा। पलक माता हरे कृष्णा। थर्ड, भगवान श्री गौर सुंदर, मुक्त कहने वाले जीवों में कौन सचमुच मुक्त है? श्री राय, पूर्णतः श्री राधा कृष्ण युक्त प्रेम से भावित मति वाला मुक्त शिरोमणि है। हरे कृष्णा। तो हम सब बद्ध हैं। कोई श्री राधा कृष्ण का प्रेम में डूबा हुआ है, वो मुक्त है। ओके, प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा। 4 भगवान श्री गौर सुंदर गानों में सर्वोत्तम कौन सा है? श्री भगवान श्री गौर सुंदर गानों में सर्वोत्तम गान कौन सा है? श्री राय, श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन करने वाला गीत सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए, हम भौतिक जगत में बहुत लोग गाना गाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गाना गाते हैं, है ना? कभी किसी की महिमा करते हैं, कभी किसी की महिमा करते हैं। भौतिक जगत में तो क्या चलता है? मैं तुम्हारे लिए चाँद ले आऊँ, तारे तोड़ दूँ, दुनिया बदल दूँ, संसार मिटा दूँ, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं तुम्हारे लिए। सोच के देखिए ये सब क्या चल रहा है? असली में बताइए कोई कुछ कर सकता है क्या? हैं? इतना बकवास कर रहे हो, कुछ कर पाओगे क्या? हैं? क्या लाभ है ये सब का? हम मूवी में देखते हैं, टीवी में देखते हैं क्या कि कभी कुछ उठा दिया, कुछ गिरा दिया, कुछ कर दिया, इसको मार दिया, ये कर दिया। रियलिटी में कर पाओगे क्या? तो एक्चुअली में ये सब क्या है? ये सब मूर्खता है। ये जो हम कर रहे हैं, ये गान किसी भी तरीके से गान कर रहे हैं, किसी भी तरीके से महिमा गान कर रहे हैं, ये सब मूर्खता है। असली गान क्या है? श्री राधा कृष्ण का प्रेम का गान, है ना? हरे कृष्ण। एक्चुअली में रियलिटी ये है कि हम में क्षमता भी नहीं है कि हम श्री राधा कृष्ण के प्रेम को समझ भी पाएँ। और अभी भी जो पढ़ रहे हैं, हम क्वालिफाइड नहीं है। प्लीज़ समझिए, हम क्वालिफाइड नहीं है। हमको ये सारा सुनने को मिल जाए। असलियत ये है कि हम तो सुनने लायक भी नहीं है। परंतु कृष्णा कृपा कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी महारानी कृपा कर रही हैं, गुरु कृपा कर रहे हैं, वैष्णवों की कृपा है तो सुन रहे हैं। परंतु आप समझिए हम लोग क्वालिफाइड नहीं है। है ना? कभी-कभी जो क्वालिफाइड नहीं होता उसको भी मिल जाता है, हैं? कभी-कभी स्कूल में भी क्या होता था कि ऑफ़िस में भी प्रमोशन नहीं, ऑफ़िस में तो अक्सर होता है, आप लोग देखते होंगे। क्या? प्रमोशन मिलता है तो जो अनक्वालिफाइड होता है उसको भी प्रमोट कर दिया जाता है। मतलब ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? इसको तो प्रमोशन मिलना ही नहीं चाहिए था। ठीक है? ठीक उसी प्रकार से आपको सुनने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है? हुँ। अगर क्वालिफाइड हैं तो आप दूसरे दुनिया के हैं। क्वालिफाइड नहीं। ये सुनने का मौका मात्र नित्य सिद्ध को मिल सकता है। जब ये सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नित्य सिद्ध जो हैं, जिनने अपनी इंद्रियाँ पूर्ण रूप से कृष्णा के लिए लगा रखी है, वो सुन सकते हैं ये सारी बात, है ना? ये क्वेश्चन एंड आंसर बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब आप ये समझ लीजिए पूरे चैप्टर का सार उठा करके आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? चलिए, आगे समझते हैं। ओके, 5 कौन पढ़ेंगे? निशा माता जी आपने पढ़ा है? नहीं? हरे कृष्णा नहीं प्रभु जी। प्लीज़, प्लीज़। 5 भगवान श्री गौर सुंदर, संसार में सर्व मंगल सार सर्वाधिक श्रेय क्या है? श्री राय, कृष्ण भक्त के संग से बढ़कर अन्य कोई श्रेय नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सोच के देखिए ये क्या पढ़ रहे हैं। 1 मिनट रुकिए माता जी, 5 को इसके बाद सोच के देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर सबसे बड़ा क्रेडिट मिल जाए तो यही है कि कृष्ण भक्त का संग मिल जाए। अब सोच के देखिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कृष्ण भक्त के संग से दूर जाना चाहते हैं। दूर जाते हुए कोई दर्द होता है? भक्तों से दूर जाते हुए दर्द होता है? बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा बड़ा कोई श्रेय है ही नहीं। उससे बड़ा कोई
क्वालिफिकेशन नहीं है। आगे और जानेंगे इसी पे, है ना? तो आप समझिए ये कितनी अनोखी बात है। हम लोग तो भक्त और भक्ति का बिल्कुल मान नहीं करते, है ना? परंतु ये है शुद्ध भक्ति, ये है दिव्य रस। हुँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्वालिफाइड नहीं है सुनने के। 6th ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। 6 भगवान श्री गौर सुंदर स्मरण योग्य क्या है? श्री राय कृष्ण नाम रूप लीला ही नित्य स्मरणीय है, यही कृष्ण भावनामृत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोगों को क्या सुनना चाहिए? कृष्ण का नाम, कृष्ण के रूप के बारे में, कृष्ण की लीला, यही सुननी चाहिए। बाकी कुछ स्मरणीय है ही नहीं, बाकी कुछ याद रखने लायक, करने लायक, हम लोग जिस पे भी ध्यान लगा लें, है ही नहीं। बाकी सब कुछ बकवास है। हाँ, और हम लोग करते क्या है? प्लीज़ करेक्ट करने का कोशिश कीजिए। मलिनता है तो उसको शुद्ध बनाने का कोशिश कीजिए। दिन में अगर 1 घंटा बर्बाद करते हैं वो भी गलत है, 1 मिनट बर्बाद करते हैं वो भी गलत है, 1 सेकंड बर्बाद करते हैं वो भी गलत है। आप में जिस प्रकार की भी मलिनता हो, आप आप शायद 1 घंटा नाम जप करते होंगे, 1 घंटा भगवान के बारे में चिंतन करते होंगे, तो बाकी 23 घंटे को सुधारिए। अगर 23 घंटा करते हैं तो 1 घंटे को सुधारिए, हैं? नित्य स्मरणीय, हमेशा। कृष्णा भी भगवत गीता में यही बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, है ना? हुँ। तो और कुछ स्मरणीय है ही नहीं, याद रखने योग्य है ही नहीं। हुँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दीपा माता जी। हरे कृष्ण। 7 भगवान श्री गौर सुंदर सबसे बड़ा ध्यान क्या है? श्री राय श्री राधा कृष्ण के पादम्बुज पदाम्बुज का ध्यान ही प्रधान ध्यान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमको ध्यान किस पे करना है? बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन है ना थोड़ा वीक है। तो हमको ध्यान किसका करना है? हमको ध्यान राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करना है ना? श्रीमती राधा रानी महारानी का चरण देखना तो अत्यंत दुर्लभ होता है। बहुत कम दर्शन होते हैं, है ना? राधाष्टमी को होते हैं। परंतु ठीक है। हाँ, हाँ, कृष्णा का चिंतन करें, कृष्णा के चरणों का चिंतन करें और श्रीमती राधा रानी महारानी के भी चरणों का चिंतन करें जब राधाष्टमी को होता है, जब दर्शन होता है ना? तो वी शुड रिमेंबर, हम लोगों को याद रखना चाहिए। इनफैक्ट एक दिन तो चरणों का दर्शन करना चाहिए और बाकी सारे दिन 364 दिन जो भी, है ना? बाकी सारे दिन अ, श्रीमती राधा रानी महारानी के चरणों के विरह में याद रहना चाहिए। हाँ, हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा। 7 भगवान श्री गौर सुंदर सबसे बड़ा ध्यान क्या है? श्री राय हरे कृष्ण। ओके, हरे पढ़िए, कृष्ण। पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। श्री राय श्री राधा कृष्ण के पदाम्बुज का ध्यान ही प्रधान ध्यान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आप कहीं और हैं, ठीक है? एक्सप्लेन भी कर दिया, आप कहीं और हैं। थोड़ा-सा ध्यान यहाँ पे दे दीजिए, है ना? कोई बात नहीं। बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हुँ, 8 भगवान श्री गौर सुंदर सब सुख त्याग कर कहाँ वास करना चाहिए? श्री राय सब सुख त्याग कर श्री कृष्ण लीला रस स्थली ब्रजभूमि श्री धाम वृंदावन में ही निवास करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए हम सभी को श्री धाम, वृंदावन में निवास करना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आज सुबह ही मेरे मुख से ये बात निकली कि एम आई क्वालिफाइड टू स्टे इन वृंदावन? देखिए और फिर एक्चुअली में एक संत किन्हीं का संग भी ऐसा हुआ।
वो ये बात बोल रहे थे कि हम लोग को है ना जब वृंदावन में रहें तो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मतलब आ गए हैं तो रह रहे हैं। हम लोग अगर रह रहे हैं तो हम लोगों को इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए कि इस प्रकार का हम लोग कार्य करें कि हम दिव्य कृष्णा प्रेम में हम भक्ति करते रहें, है ना? वो सत और असत के बारे में बता रहे थे। है ना? भगवद गीता में असत हम लोग जानते हैं। तो बोल रहे थे कि असत कार्य मत कीजिए, सत कार्य कीजिए। है ना? अब जब वृंदावन में आए हैं, सत कार्य कीजिए। तो एक्चुअली में कृष्णा भेजते हैं ऐसे संतों को, नहीं तो कहाँ से हमें प्रदान होंगे? कोई मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा था, ठीक है? तो संत बिगड़ रहे थे वो जो संत थे वो बिगड़ रहे थे कि ऐसे मूर्ख ना बनाओ। तो आप समझिए ये सब जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे गौर सुंदर और रामानंद राय दोनों कृष्णा ही बोल रहे हैं। ठीक वैसे ही कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं। तो पहला हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हम लोग वृंदावन में हम लोगों का वास होना चाहिए, परंतु हर कोई तो घर परिवार को वापस से वृंदावन में पुनर्स्थापित नहीं कर सकता है। देखिए, आप लोगों के लिए एक बात मैं बोला था और जब मैं बोला था तो बहुत लोगों को ऐसा लगा होगा कि प्रभु जी ये क्या बात बोल रहे हैं। मैं जो भी बात बोलता हूँ, जब भी पद से बोलता हूँ, तो यकीन मानिए हो सकता है हमको बहुत बार वो बातें नहीं समझ में आए। बहुत बार गुह्य मतलब होता है? इन्हेरेंट मतलब होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को पूर्ण रूप से वो बातें समझ में नहीं आती है, परंतु उसका अर्थ तो हुआ क्या कि किसी दिन मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं वृंदावन में भी हूँ। कृष्ण और श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा है, आप सभी की कृपा है, गुरु माता की कृपा है और कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला प्रभुपाद की कृपा है कि मैं यहाँ पे हूँ। अब यहाँ से जब भी आपको आवाज़ आ रही है, आपका एक हृदय तो वृंदावन में ही वास कर रहा है। आपका एक हिस्सा हमेशा वृंदावन में ही है। आप कितना भी प्रयास कर लें, अगर आप समर्पित भाव से हैं तो। आप वृंदावन से नहीं जा सकते। देखिए क्या होता है कि जैसे ओलंपिक्स होता है ना, तो ओलंपिक्स होता है तो बहुत सारे गेम्स होते हैं, है ना? बहुत सारा कोई भी इवेंट हो, कोई भी क्रिकेट हो, बॉक्सिंग हो, कुछ भी हो। ओलंपिक्स नहीं भी हो रहा, कोई भी इवेंट हो रहा है। तो जैसे देश को कोई रिप्रेजेंट करने वाला होता है, तो पूरा देश उठ करके नहीं चला जाता है, हैं? ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करना है, तो पूरा ऑस्ट्रेलिया नहीं आ जाएगा। कोई 1 प्लेयर आता है, 2 प्लेयर आता है, 10 प्लेयर आ जाते हैं, है ना? 10 खिलाड़ी आते हैं, परंतु पूरा ऑस्ट्रेलिया तो उठ करके नहीं आ जाता। ठीक उसी प्रकार से मैं जब यहाँ पे हूँ, तो आप लोगों का प्रतिनिधि कर रहा हूँ और आप लोगों को यहीं पे रहना है। आप अपना कार्य कीजिए, परंतु रहना यहीं पे। कभी भी हृदय में ये भाव नहीं आना चाहिए कि हमको अ, दिल्ली रहना है, मुंबई रहना है। हमको रहना तो वहीं पे, हमारा हृदय तो वहीं पे। हमको ठीक अपना निर्धारित कर्तव्य करने के लिए जैसे सपोज़ कीजिए, घर परिवार में रहते हैं, तो हम रहने के लिए तो अपने घर में रहते हैं, परंतु ऑफ़िस ना चाहते हुए भी जाना होता है ना, काम करने जाना होता है ना। इसका मतलब क्या है कि हम अपने ऑफ़िस को घर बोल दें, हमारा घर तो कहीं और है ना? तो अगर सपोज़ कीजिए कोई ऑफ़िस 23 घंटा जाता हो और घर 1 ही घंटा रहता हो, तो भी वो तो घर ही होगा ना, हैं? घर तो घर ही होगा। अगर ऑफ़िस के कार्य से कहीं बाहर चला गया, हैं? आप लोग ऑफ़िस के कार्य से कहीं बाहर हैं और घर वापस नहीं आ पा रहे हैं, परंतु घर तो फिर भी घर ही रहेगा ना, हैं?
प्रतिनिधि करने के लिए आपने भेज दिया, ठीक है? तो ठीक है, आप लोग भी कार्य, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग कार्य नहीं कीजिए, आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, घर मेरा है तो काम कोई और करेगा, काम तो करना पड़ेगा, सबको ही को काम करना पड़ेगा, ठीक है? परंतु आप सभी का एक हिस्सा तो यहीं पर है और वही मेजर हिस्सा होगा, बाकी सब कोई अर्थ का नहीं होगा। आपके लिए कोई मोल नहीं होगा, बाकी किसी भी हिस्से का मोल नहीं होगा, है ना? तो इस तरीके से आप लोग हमेशा ही रहिएगा। हाँ, फिज़िकली भी कभी कृष्णा ने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी, श्रीमती राधा रानी महारानी ने व्यवस्था कर दी, आइए रहिए, बिल्कुल रहिए, है ना? परंतु अगर नहीं भी रह रहे, तब भी अगर समर्पित भाव से यहाँ पे हैं, तो यहीं पे, ठीक है? आई होप दिस इज़ क्लियर। मैंने किसी दिन ये बात बोली थी, तो फिर बाद में डिवोटीज़ ये बात रियलाइज़ कर रहे थे। और सच बताइए, देखिए आप लोग जो भी अ अ, कभी भी कृष्णा से प्रेम की अनुभूति होती है, आप छोड़ के जाते हैं? और मुझे यही मूर्खता लगती है। कोई अगर क्लासेस नहीं जॉइन करता तो यही मूर्खता लगती है। आप अपने हृदय को छोड़ कर के कोई भी और कार्य कर रहे हैं। आप कभी खुश रहिएगा। कोई भी कभी खुश रहेगा इस तरीके से? आप स्वयं अपने आप को जवाब दे दीजिए। 10 बजे क्लास अनम्यूट होती है, बोल दीजिएगा। कोई भी एक बोल दे कि हम क्लास नहीं जॉइन किए थे ना, क्लास हम नहीं जॉइन किए थे। हम 10 दिन नहीं जॉइन किए थे, हम खुश थे। हम अपनी दुनिया में खुश थे। खुद बता दीजिएगा। हम लोग भी थोड़ा सुन लें। तो अगर कोई स्वयं अपने आप को दर्द देगा, तो फिर ये तो बुरी बात है। मैं कैसे स्वीकार कर लूँ कि आप अपने आप को दर्द दीजिएगा? आप अपने आप को भले दर्द दे सकते हैं, मैं नहीं स्वीकार कर सकता। मैं नहीं स्वीकार कर सकता। बिल्कुल नहीं। ठीक है? हुँ। यस, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हाँ, हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हंसा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। 7 भगवान श्री गौर सुंदर सबसे बड़ा ध्यान क्या है? श्री राय, श्री राधा कृष्ण के पद्माभुज का ध्यान ही प्रधान ध्यान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आप भी कहीं और हैं। ओके, पलक माता जी। 9th भगवान श्री गौर सुंदर सबसे श्रेष्ठ श्रवण योग्य क्या है? श्री राय, श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीला कर्ण रसायन है। कर्ण रसायन है। कर्ण को सबसे प्रिय कौन-सी बात है? श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीला। देखिए, समझिए, अगर किसी को टॉप मोस्ट लेवल पे बन जाना है, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊँचा, सबसे सिद्ध बन जाना है, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर सबसे सिद्ध बनना है, तो पहले दिन आप चलिएगा और सबसे सिद्ध बन जाइएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सबसे सिद्ध बनना है, तो आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस स्तर तक जा सकते हैं। आपको राधा कृष्ण के प्रेम में डूबना है, तो उसके लिए ऐसा ये विधि नहीं है। और हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद इज़ वेरी क्लियर। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद एकदम क्लियर कि राधा कृष्ण के प्रेम में डूबने वाले लोग हैं ना, मिथ्या ही अपने आप को उस अनुभूति में रखना चाहते हैं। यहाँ पे भी क्रिटिसाइज़ किया गया। इसके बाद क्रिटिसाइज़ किया गया था। देखिए प्लीज़ सहजिया मत बनिए। आप लोग ये श्रवण कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सारी बातें सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार का हृदय आ जाना, ये बड़ा विरला है। अगर भगवान इस प्रकार की स्थिति में, हम शुद्ध प्रयास करेंगे सबसे पहले। सबसे पहले हमारा क्या है? हम शुद्ध प्रयास करेंगे। उसके बाद भगवान अगर चाहेंगे कि ये ऐसी स्थिति हो जाए, तो हो जाएगी और अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं हो। अगर भगवान हमको उस स्थिति में नहीं देखना चाहते, तो हमारी वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारी वो स्थिति तभी होनी चाहिए जब भगवान चाहें। है ना? हुँ।
यस। अ, निशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 10 भगवान श्री गौर सुंदर परम उपास्य कौन है? श्री राय दिव्य युगल श्री राधा कृष्ण उपासना की अवधि है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हाईएस्ट उपासना किसकी की जा सकती है वापस से? किसके बारे में चिंतन किया जा सकता है? श्री राधा कृष्ण के बारे में चिंतन किया जा सकता है, वो हाईएस्ट है। ओके, हरे कृष्णा। 11 ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। 11 भगवान श्री गौर सुंदर ने भक्ति और मुक्ति की इच्छा रखने वालों के विषय में पूछा, उनकी अंतिम गति क्या है? श्री राय ऐसे जीवों में कुछ वृक्ष आदि स्थावर देह पाते हैं, तो दूसरे देव देह में प्राकृत सुख भोगते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये हमारी समझ के बियॉन्ड है, इसको बाद में जानेंगे, ठीक है? ओके, अभी बस इतना ही जानिए कि अ, हमें हमें बस भक्ति पे फ़ोकस करना है, ठीक है? मुक्ति पे कभी नहीं, हमें मुक्ति पे फ़ोकस नहीं करना, है ना? हमारा कभी लक्ष्य मुक्त हो जाना नहीं होना, हैं? हमको मुक्त नहीं होना है, हमको मुक्त नहीं होना है, हमको कृष्णा का प्रेम चाहिए, है ना? देखिए, आप समझिए, आप में से कोई भी, देखिए ये सीक्रेट बात है, कोई बुरा मत मानिएगा, सत्य बोल रहे हैं, कड़वा भी लग सकता है। आप में से कोई भी उतना ही सफल हो सकता है, जितनी सफलता मैं प्रदान कर सकता हूँ। अगर मैं प्रदान नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा आप सफल नहीं हो सकते। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किसके प्रति समर्पण कर रहा है। हर किसी के प्रति समर्पण करने से गलत जगह पहुँच जाएँगे। परंतु ये जानना ही पड़ेगा कि कौन है गुरु? कौन है गुरु? किनके कहे अनुसार हम समर्पण करेंगे? हम हर किसी के कहे अनुसार समर्पण नहीं कर सकते। हम हर किसी के कहे अनुसार समर्पण नहीं कर सकते, है ना? तो आप लोग स्वयं चुनाव कर लें, है ना? आराम से चुनाव कर लें। परंतु एक बार चुनाव करने के बाद है ना, फिर आगे-पीछे मत देखिए। फिर बस हो गया, फाइनल हो गया। उसके आगे भी नहीं देखना, उसके पीछे भी नहीं देखना। क्योंकि आप वहीं तक जा सकते हैं जहाँ तक आपको गुरु ले जाए। जहाँ तक गुरु ले जाए। अब कहाँ तक गुरु ले जाएँगे वो गुरु के ऊपर। परंतु उसके बाद अगर स्वतंत्रता लगा देंगे, तो ना इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे। इनफैक्ट अपराध करेंगे, अपराध करेंगे। ऑल्दो गुरु कभी अपराध लेते नहीं है, परंतु गुरु के ही प्रति अपराध करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले गुरु के प्रति अपराध करते हैं। एक बात बताइए, आप क्वालिफाइड थे क्या कि भगवान के बारे में सुन पाएँ? परंतु आपको फिर भी सुनाया गया। अब जब आपको ये बात समझ में आ गई, आपका हृदय परिवर्तित हो रहा है, उसके बाद भी आप गुरु के प्रति समर्पण नहीं कर रहे हैं, बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर ने दवाई दी है, दवाई असर करती है। डॉक्टर बोल रहा है कि आप दवाई 5 डोज़ लेना, 3 डोज़ लिया असर किया, 2 डोज़ लेने से पहले बोले कि देखो हमारा हमने तो बहुत ले लिया, हमने बहुत सुन लिया, हमने बहुत कर लिया। अरे जीवन बहुत थोड़ा-सा है, बहुत थोड़ा-सा जीवन है, पल भर में खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगता होगा कि बड़ा जीवन है, कोई बड़ा जीवन नहीं, बहुत छोटा-सा जीवन है, क्षणभंगुर है, पल भर में गायब हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा? हाँ? नहीं, कृपया आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। और अगर बोला गया है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं, तो जो बोला गया करने वो कीजिए, जो नहीं बोला गया वो मत कीजिए। एक्चुअली में आप अंत तो गत्वा जब समर्पित हो जाएँ, तो आप बस यही कर सकते हैं। जब तक समर्पित नहीं है, तब तक आपके पास विकल्प है।
एक बार समर्पित हो गया, उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता, कोई विकल्प नहीं बचता। उसके बाद तो आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है, जिनको समर्पण नहीं करना अभी नहीं करें, अभी नहीं करें, धीरे-धीरे देख लें, समझ लें, समझने के बाद अनुभव कर लें, अनुभव करने के बाद कर दीजिए। ये नहीं बोलता इमीडिएटली अभी के अभी समर्पण कीजिए, नहीं, पहले अनुभव कीजिए। हृदय परिवर्तित हो रहा है, मलिनता से मुक्त हो रहे हैं और उससे भी ज़्यादा हैं, भौतिक दृष्टिकोण मत लगाइएगा। परंतु सच में देखिए कि सबसे ज़्यादा कृपालु आपके आपके जीवन में सबसे ज़्यादा कृपालु कौन है? गुरु जो होंगे, वो सच में सबसे ज़्यादा कृपालु होंगे, क्वालिफ़िकेशन है। अगर वो सबसे ज़्यादा कृपालु नहीं है, तो गुरु नहीं हो सकते। हो ही नहीं सकते। उनसे ज़्यादा कृपा कोई नहीं कर सकता। तो ये तो गुरु का ये तो क्वालिफ़िकेशन है। हर स्थिति में यही होगा। गुरु से ज़्यादा कृपालु कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप सभी अनुभव कीजिए और अनुभव करने के बाद बताइए, है ना? अनुभव करने के बाद बताइए, परंतु फाइनल एक बार समझ में आ जाए, यही है, बस उसके आगे पीछे अब कुछ नहीं। उसके बाद स्वतंत्रता नहीं, है ना? हाँ, पहले आराम से जितना समझना है, जो भी देखना है, जैसे भी समझना है, सब लगाइए, सब लगाइए। चलिए, जल्दी-जल्दी समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएँ और श्रीमद् भागवतम कंटिन्यू करते हैं, है ना? हरे कृष्णा, यस, किन-किन को रीड करना है, जल्दी-जल्दी हैंड रेज़ करें। ओके, हंसा माता जी, हरे कृष्णा। हरे फिर से कृष्ण आवाज़ आ प्रभु। रही है? अभी तक नहीं आ रही थी, फिर से आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे धनुषधारी विदुर, सभी यज्ञकर्ता देवताओं ने यज्ञ समाप्ति के पश्चात गंगा तथा यमुना संगम में स्नान किया। ऐसा स्नान अवभृत स्नान कहलाता है। इस प्रकार से मन से शुद्ध होकर वे अपने अपने धामों को चले गए। तात्पर्य, पहले दक्ष और फिर शिव ने यज्ञ स्थल से चले जाने के पश्चात भी यज्ञ बंद नहीं हुआ। मुनियों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेक वर्षों तक यज्ञ को चालू रखा। शिव तथा दक्ष के न होने से यज्ञ विध्वंस नहीं हुआ। मुनिजन अपना कार्य चालू रखे रहे। दूसरे शब्दों में यह माना जा सकता है कि यदि कोई शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं की पूजा न भी करे तो भी वह भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवत गीता 7.20 में भी इसकी पुष्टि हुई है। जो लोग काम तथा इच्छा से प्रेरित हैं, वे लाभान्वित होने के लिए देवताओं के पास जाते हैं। भगवत गीता में नास्ति बुद्धि शब्दों का सा, शब्दों का साभिप्राय प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है वे व्यक्ति जिन्होंने ज्ञान या बुद्धि खो दी है। केवल ऐसे ही व्यक्ति देवताओं की परवाह करते हैं और उनके पास जाकर लाभ उठाना चाहते हैं। निसंदेह इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें देवताओं का आदर नहीं करना चाहिए, किंतु उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदार व्यक्ति सरकार के प्रति श्रद्धावान होता है, किंतु उसे सरकारी कर्मचारियों को घूस देने की आवश्यकता नहीं है। घूस अवैध है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी को घूस नहीं देता तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसका आदर नहीं करता। इसी प्रकार जो व्यक्ति परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति में अनुरक्त है, उसे न तो किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, न ही वह किसी प्रकार किसी देवता का अनादर करने की प्रवृत्ति रखता है। भगवत गीता 9.23 में अन्यत्र कहा गया है, भगवान कहते हैं कि यदि कोई देवताओं को पूजता है तो वह मेरी भी पूजा करता है, किंतु वह अविधि पूर्वक अर्थात विधि विधानों का पालन किए बिना पूजा करता है। विधान यह है कि भगवान की पूजा की जाए। देवताओं की पूजा अप्रत्यक्षतः भगवान की पूजा हो सकती है, किंतु यह विधि पूर्वक नहीं कही जाएगी।
परमेश्वर की पूजा करने से सभी देवताओं की स्वतः पूजा हो जाती है, क्योंकि वे परम पूर्ण के अंश हैं। यदि कोई वृक्ष की जड़ को सींचता है तो वृक्ष के सभी भाग यथा पत्तियां तथा शाखाएं स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि कोई उदर को भोजन प्रदान करता है तो शरीर के सभी अंग, हाथ, पांव, अंगुलियां भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री भगवान की पूजा द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न रखा जा सकता है, किंतु सभी देवताओं की पूजा करने से परमेश्वर की पूजा पूर्ण नहीं होती। फलतः देवताओं की पूजा अवैध है और शास्त्रीय नियमों का अनादर है। इस कली काल में देव यज्ञ कर पाना असंभव है। फलतः इस युग के लिए श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। भगवत 11.5.32 इस युग में बुद्धिमान व्यक्ति हरे कृष्ण के संकीर्तन द्वारा समस्त प्रकार के यज्ञों की पूर्ति करता है। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टः जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके अंश रूप समस्त देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष द्वारा शिव को शाप नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। देखिए, समझिए, हम लोग है ना, सब कोई जिस भौतिक जगत में आए हैं, सब कोई प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी आपका ऐसा दिन गया है जब आपने प्रयास नहीं किया हो, कुछ करने का प्रयास नहीं किया हो? कोई भी दिन, कभी भी, किसी भी स्थिति में प्रयास नहीं किया हो? हम प्रयास नहीं करेंगे। कोई भी दिन याद कीजिए, कल, परसों, 1 महीना पहले कोई दिन गया हो, किसी दिन आप कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे, तब भी कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे होंगे, हैं? कहीं पे जा रहे होंगे, वहाँ पे भी प्रयास कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ, मतलब वो प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, वो प्राप्त नहीं हुआ, परंतु प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हुआ है ना? कोई भी दिन ऐसा याद आ रहा है, जिस दिन आपने कोई प्रयास नहीं किया हो? वो आपको प्राप्त नहीं हुआ, परंतु प्रयास आपने रोका नहीं। आप फिर भी प्रयास कर रहे हैं। हाँ? कोई भी ऐसा दिन गया है, जब बिना प्रयास के आपने कोई भी एक दिन बिताया हो? एक दिन, जीवन का कोई भी एक दिन बिताया हो, बिना प्रयास के? हाँ? हो सकता है हम संघर्ष कर रहा, ये भी हो सकता है कि संघर्ष कर रहा हूँ। हमारी स्थिति नहीं है, हम नहीं कुछ कर पा रहे, परंतु बिना प्रयास के एक भी दिन बीता है? एक भी दिन? हाँ? हरे कृष्णा। सब कोई सोचिए, कोई भी एक दिन सोच लीजिए, आपने कोई भी एक दिन बिताया है, जब प्रयास नहीं किया। हम हो सकता है नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, हम बहुत बार नहीं कर पाते, हैं? मेरे को सपोज़ कीजिए एटम बम बनाना है, बस बोल रहे हैं। अब हमसे बनेगा तो है नहीं, परंतु हम प्रयास तो एक बार करेंगे, अगर बनाने की सच में इच्छा है तो। तो ज़रूरी नहीं है हमको मिल जाए, परंतु कोई भी दिन ऐसा गया है कि हम प्रयास नहीं किए। किसी भी, कोई भी एक चीज़ पे, हर दिन हम प्रयास कर रहे हैं। हर पल हम प्रयास कर रहे हैं, हर पल प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, ये प्रयास कैसा होता है? ये प्रयास 2 प्रकार का होता है। या तो हम माया पाने का प्रयास कर रहे हैं, या तो हम कृष्णा पाने का प्रयास कर रहे हैं।
तीसरा कुछ नहीं है। या तो हम माया के लिए दौड़े जा रहे हैं। हाँ, हाँ, माया देवी दौड़ा रही है। हैं? अच्छा खाने को मिलेगा, 10 किलोमीटर दौड़िए, अच्छा खाने को मिलेगा। हम दौड़े जा रहे हैं। अच्छा खाएँगे, अच्छा खाएँगे, अच्छा खाएँगे। हैं? लोग धन कमाने के लिए देखिए, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिए। लोग धन कमाने के लिए बहुत-बहुत दूरी चले जाते हैं। देखिए, आप समझिए, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। अगर धन कमाने के लिए वो हमारा निर्धारित कर्तव्य है, हमको वो करना है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। परंतु लोग धन के पीछे ऐसे अंधा दौड़ते हैं, हैं? बहुत लोगों को देखे होंगे। क्या? कि अगर धन मिल जाए ना, तो हम कहीं पे भी रह लेंगे। किसी भी स्थिति में रहेंगे। हमको धन दे दीजिए। है ना? देखे ना? अंधा दौड़े जा रहा है। अब अंधा दौड़े जा रहे हैं तो क्या होगा? अगर धन, 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 धन बस यही लक्ष्य है तो कृष्ण उसी प्रकार रेसिप्रोकेट करेंगे। आपको धन चाहिए, धन मिल जाएगा। ठीक है, आज नहीं मिलेगा, हो सकता है कल मिल जाए। कल नहीं मिलेगा, हो सकता है 6 महीना बाद मिल जाए, 1 साल बाद मिल जाए। देखिए, बहुत लोग हैं ना बस धन के लिए रोए जा रहे हैं। तो उनको धन मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। मिलेगा इसलिए ताकि आप उसका स्वाद चखें और नहीं इसलिए मिलेगा ताकि आपको भूख बनी रहे। अगर भूख ही शांत हो गई, सपोज़ कीजिए धन की भूख शांत हो गई, हैं? सपोज़ कीजिए सच में ऐसा भौतिक जगत में होता नहीं है, परंतु सच में कोई बोले कि हमारे पास 100 करोड़ रुपए हो जाएगा ना, उसके बाद हम धन की अभिलाषा त्याग देंगे और आपको 100 करोड़ मिल ही जाए, हैं? तो फिर आप दौड़िएगा क्यों? तो फिर माया देवी क्या करेंगी? माया देवी जो आपको मूर्ख बनाए रखती हैं? भ्रम में स्थित रखती हैं, वो क्या करेंगी? हैं? नहीं, नहीं, माया देवी तो अपना काम करेंगी, ठीक है? इसीलिए होता कैसा है कि भ्रम की अवस्था में दौड़े जाते हैं और भगवान ऐसी स्थिति बनाते हैं। तुमको जो चाहिए वो प्रदान कर रहा हूँ, तुमको धन चाहिए, प्रदान कर रहा हूँ, और चाहिए, और दौड़ो। जिस दिन हमको ये अनुभव होगा कि धन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मान चाहिए, दौड़ो। बल चाहिए, दौड़ो। ज्ञान चाहिए, दौड़ो। ये चाहिए, दौड़ो। वो चाहिए, दौड़ो। परंतु जिस दिन हमें कृष्णा चाहिए, जिस दिन हमें कृष्णा चाहिए, उस दिन हमारी दौड़ होगी समाप्त। अब हम दौड़ा-भागी नहीं करेंगे। आगे से हम दौड़ना बंद कर देंगे। अब नहीं दौड़ेंगे, अब हम नहीं दौड़ेंगे। हम तब तक दौड़ेंगे जब तक कृष्णा नहीं मिले। तो देवी-देवता की हम भक्ति कब तक करते हैं? जब तक कृष्णा नहीं मिलते। एक बार कृष्णा मिल जाते हैं, एक बार श्रीमती राधा रानी महारानी मिल जाती है, फिर हमें देवी-देवता की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं। उनका आदर करेंगे। देखिए समझिए, देवी-देवता को ये प्रभुत्व पद स्वयं भगवान ने प्रदान किया, स्वयं भगवान प्रदान किया। देवी-देवता फिर भी करते रहिएगा, देवी-देवता तो क्या मिलेगा? मूर्खता मिलेगी। अब जब संपूर्ण मिल गया, उसके बाद फिर अधूरा ढूँढने के लिए आप कहीं दौड़ते फिरें, क्या कर रहे हैं? मूर्खता कर रहे हैं। फिर क्या होगा? मूर्खता मिलेगा। जब संपूर्ण मिल जाए तो संपूर्ण को स्वीकार कर लीजिए, अपूर्ण को मत स्वीकार कीजिए। सब कुछ दे दिया, कृष्णा ने सब कुछ दे दिया। अब आधा-अधूरा क्यों स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, ठीक है? तो हमको माया देवी का वो चाल जैसा होता है कि थोड़ा धन दे दिया। वो एक कहावत भी है ना, शेर के मुँह में खून लग जाता है, तो उसको भूख होए ना होए, वो शिकार करता है ना? हाँ, भावना समझिए, क्योंकि उसके मुँह में टेस्ट लग गया। अब वो तो करेगा, ठीक है।
ठीक उसी प्रकार से हमको भी अगर भौतिक स्वाद लग जाए, हैं? धन, 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 हम भी दौड़े जाएँगे। तो हमारा स्वाद पहले तो हमको अपना स्वाद भौतिक स्वाद को हटाना है, आध्यात्मिक स्वाद लगाना है ना? तब जाकर के हम इस पाप पाप अ, अनुभूतियों से बाहर निकलेंगे, नहीं तो हम पाप ही करेंगे। हम पाप तब तक करेंगे जब तक कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं। और जिस दिन हम कृष्णा के प्रति समर्पित हो जाएँ, उस दिन हम पाप कर्म से दूर हो जाएँगे। है ना? बड़ा सरल है, बड़ा सरल है। देवी-देवता की भक्ति करने में देवी-देवता पाप नहीं करते, समझिए इस बात को। हम पाप करते हैं और हमारी अनुभूतियाँ उसी प्रकार की हैं। हम जब भी देवी-देवता की भक्ति करेंगे, हम पाप ही करेंगे। हम करेंगे ही करेंगे। हाँ, एक एक्सेप्शन बनता है और उस एक्सेप्शन पे चलना बड़ा विरला है, बहुत मुश्किल है। लोग मालूम है, लोग सोचते हैं कि हम चल लेंगे। असलियत यही है कि बहुत मुश्किल है, बहुत, बहुत मुश्किल है। असंभव है कि अगर कोई साथ-साथ चलते रहे, देवी-देवता की भी भक्ति करते रहे, परंतु देवी-देवता की भक्ति करे कृष्णा का प्रेम पाने के लिए, कृष्णा की भक्ति पाने के लिए, कृष्णा की सेवा पाने के लिए। उसके लिए करे देवी-देवता की भक्ति। तो वो एक्सेप्टेबल है, परंतु सच बता रहे हैं, ये कर पाना बहुत मुश्किल है। आप या तो इस साइड रहिएगा या उस साइड रहिएगा। या तो आप कृष्णा की भक्ति को ही संपूर्ण समझिएगा, उन्हीं के लिए सब कुछ कीजिएगा, या तो आप फिर भी फलप्रद करते रहिएगा। फलप्रद कीजिएगा तो पाप कर्म कर रहे हैं। देखिए, बाकी जगह इतना स्पष्टता से सब कोई नहीं बोलेगा। बाकी कोई इतना स्पष्टता से नहीं बोलेगा। परंतु मेरा आप लोग जानते हैं कि मैं राग लपेट नहीं लगाता। जो सत्य है, उसी को बोलूँगा, वही आपको स्वीकार करना है। नहीं स्वीकार करते हैं तो अगर कोई जिज्ञासा है तो पूछ लें। अब देखिए, अगर कृष्णा शुद्ध ज्ञान बताना चाहते तो मैं कौन होता हूँ उसको एडल्टरेट करने वाला। मुझे थोड़ा-सा भी इधर-उधर नहीं डालना है, ठीक है? जो पूर्ण सत्य है उसको मानिए। मानना ही पड़ेगा। आप अपने आप को आज झूठ बोल दीजिए, कल तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोई लाभ नहीं है इस प्रकार से। मान लीजिए, ठीक है? और अगर फिर भी कुछ रह जाए, प्लीज़ पूछ लीजिए। 1 बार नहीं 10 बार, 100 बार पूछिए, मैं मना नहीं करूँगा। परंतु फिर से वही बात, सत्य को स्वीकारिएगा, झूठ को नहीं, सत्य को स्वीकारिए। जो सत्य है स्वीकारिए। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और जिनके नहीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो हैंड रेज़ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। पूजा माता जी, हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद की जय जय भगवद गीता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय सभी भक्तों की जय। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और यस
किन्हीं की कोई भी, कैसी भी, कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। कभी भी मैं बोलूँ, ना बोलूँ, इसी प्रकार से कुछ भी जिज्ञासा है, कहीं से भी, कुछ भी है, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कभी-कभी वो जिज्ञासा को जैसे कल कल हिमांशु माता जी की जिज्ञासा थी, उनको थोड़ा-सा कम आंसर दिया, फिर पर्सनली मैसेज करके आंसर कर दिया। माता जी ने मैसेज किया था, रिप्लाई कर दिया। ठीक है, उस प्रकार की कोई जिज्ञासा होगी तो ठीक है, मैं पर्सनली मैसेज कर दूँगा। हो सकता है मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से यहाँ पे आंसर नहीं करूँ, परंतु कोशिश यही करूँगा कि पूर्ण रूप से आंसर करूँ। वो देखिए क्या होता है, सत्य जो शाश्वत होता है ना, वो हमेशा सत्य होता है, परंतु सबकी स्थिति अलग-अलग है। आप सभी की स्थिति अलग-अलग है। मैं एक तरीके से सभी को आंसर नहीं कर सकता। जो किसी और के लिए सत्य होगा, वो आपके लिए हो सकता है कष्टदायक हो, ठीक है? तो मैं वो बोलूँगा जो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा, आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बोलूँगा। सबके लिए सेम चीज़ नहीं होगी। इसीलिए, इसीलिए माताजी को मैंने पूर्ण रूप से कल आंसर नहीं किया था। बाकी जो भी जिज्ञासा है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, पूछते जाइए, सब पूछिए। बहुत लोगों को देवी-देवता के जो भक्ति है उससे बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है? वो भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, समझिए मैं शास्त्र के थ्रू बोलूँगा, मैं अपने मन से नहीं बोलूँगा, मैं अपनी इच्छा से नहीं बोलूँगा। शास्त्र जो बोलते हैं, वो सच बोलते हैं, ठीक है? हमारे सच का एक ही साधन है, शास्त्र में कभी कोई बुराई नहीं होती। आजकल भौतिकवादी बहुत सारे नशे करके कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना? तथाकथित राजनेता होते हैं ऐसे, है ना? वो राजनेता नहीं होते हैं, वो पतन नायक होते हैं। पूरे समाज का पतन का ठेका लिए हुए रहते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है? और पतन नायक इसलिए जी जीवित रहते हैं, क्योंकि प्रजा जो होती है वो भी अंधी होती है। नहीं तो ऐसे पतन नायक को फटाफट बोरिया बिस्तर बंद करवा दें, हैं? परंतु वो फिर भी टिक पाते हैं, बस इसी कारण, क्योंकि जो जनता होती है वो भी अंधी है। ऐसे ही लोग बोल सकते हैं कि शास्त्र में बुराई है ना? परंतु सच में शास्त्रों में कुछ भी बुरा नहीं है, कोई गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है पूछे-पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, हरे कृष्णा। यस, कोई जिज्ञासा नहीं है किन्हीं की? कुछ नहीं पूछना? पक्का? कुछ भी हृदय में पूछ लीजिए, मना नहीं करता। मेरे को मालूम है बहुत सारी जिज्ञासाएँ हैं, लोग पूछ नहीं रहे। पूछ लीजिए, हाँ? नहीं पूछना? कीर्तन सुनना है? चलिए मैं कीर्तन लगाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को नहीं पूछना है, तब तो ठीक है। अगर नहीं पूछेंगे तो फिर कीर्तन चला दें। अनम्यूट करके पूछना है, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं और फिर चैट में भी लिख सकते हैं। पूछना है बिल्कुल पूछ लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। चलिए, अ, यस। किन्हीं को कुछ नहीं पूछना? पक्का? स्क्रीन शेयर कर दूँ मैं? हुँ, कीर्तन का स्क्रीन शेयर कर दूँ? नहीं पूछना? मुझको मालूम है पूछना है, हिम्मत नहीं कर रहा है। अरे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पूछना है पूछिए, हैं? हरे कृष्णा।
चलिए नहीं पूछना है तो कीर्तन शेयर करते हैं। अगर किन्हीं की फिर भी कोई जिज्ञासाएँ होंगी तो मैं आंसर करूँगा, ठीक है? बीच में भी होगी तो मैं